किसी को दिल दे दिया। अरे मेरे राम। मेरे दीवानों बात को समझो, दूर से देखो मेरा ये नजारा, शरारा शरारा। देखो, एक वो लाल वाली कॉलर वाली टी शर्ट और एक वो पीली वाली और काली वाली लाइनिंग वाली टी शर्ट कॉलर वो भी, और ये 3 टी शर्ट मैं अपने पतिदेव की पहन रही हूँ। सर्दी में बहुत काम की है, वो गर्मी में पहनते नहीं है, वो पहनते ही नहीं है वो, है ना। तो फिर अब मैं बची हूँ तो मैं ही पहनूंगी ना। लव फॉर कश्मीर, हाँ जी, लव फॉर कश्मीर, बिल्कुल लव है, कश्मीर से बहुत लव है, हमको भी लव है, बहुत लव करते हैं कश्मीर से। ठीक है, अब तो हवा लगेगी ही ना। देखो पूरा गला बंद हो गया मेरा। कल मैं अपने गर्म वाले कपड़े निकालूंगी। अभी तो मैं इनसे काम चला रही थी, मगर अब नहीं। शाम को ना मुझे बुखार बुखार सा लग रहा था, तो मैंने अपने पतिदेव को बोला, गुड्डा मुझे बुखार सा लग रहा है, मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही है। तो मेरे कपड़ों की ओर देखने लग गए कि कपड़े पहने की, मतलब बोले नहीं थे वो, मगर बस इशारा कर दिए थे तो मैं समझ गई थी। मैंने कहा कल कपड़े निकाल लो, नहीं तो पिटाई भी लग जाए, मेरी तो कोई पता नहीं है। इसलिए मैं कल कपड़े निकाल लूंगी अपने गरम स्वेटर वेटर। ठीक है, तो मैं कल अपना कपड़ा फपड़ा सब निकाल लूंगी गरम। क्या, एक एक करके निकालूंगी ना कल, गरम वाला ऊपर वाला कुर्ता पहन लूंगी। क्या है ना, इतना मोटा मोटा कपड़ा सूखता नहीं है, इसलिए मैं पहनती नहीं हूँ। फिर वो सूखने में 4 दिन लगता है, क्योंकि मेरा डाल खराब है ना मशीन का, तो सूखने का लगता ही नहीं है। और मशीन में सुखा दो तो वो ये है कि सुबह पहनने के लिए हो जाए। अब वो 4 दिन में सूखेगा, 1 दिन पहनूंगी, 4 दिन में ऐसी रहूंगी, तो फिर मैं पहनती नहीं हूँ। सुखाने का इस मौसम में सूखता है नहीं है कपड़ा। पति देव का खुद ही 4-4 दिन में सूखते हैं। मैं कपड़े ऐसे मतलब हिसाब से उनका सेट बनाती हूँ कि मतलब 4 दिन ये, 4 दिन वो, 4 दिन वो, ताकि वो 4 दिन में सूखते हैं वो कपड़े, है ना। सर्दी है, धूप निकलती नहीं है, सुखाने का कोई रास्ता है नहीं हमारे पास। जय श्री राम। आज मैंने ना 6 बजे से 8:30 बजे तक सब्जियां साफ करी हैं। कर लिया सवेरे का टेंशन खत्म ना कि मुझे ये साफ करना है, वो सब कुछ साफ करके रख दिया मैंने। मेरे को खुद ही मेरी गर्दन नहीं घूम रही है, मैंने लगा तो लिया था, मेरी गर्दन नहीं घूम रही, वो एकदम फिट हो गई है। टाइट बंद होता है ना ये। मैं कुछ कहूँ, हाँ कुछ क्या, बहुत कुछ कहो, यहाँ सब कहने ही तो आते हैं। आप कहोगे, मैं कहूंगी, एक दूसरे के लिए कहने ही तो आते हैं ना। कहो मगर प्यार से, जितना बोलो उतना शहद वाला बोलो, और बस हो गया, है ना। जैसे मैं बोलती हूँ, मैं कभी ऐसा वैसा सब नहीं बोलती हूँ, लेकिन आप भी ऐसा अच्छा अच्छा बोलोगे तो फिर मैं अच्छा अच्छा कमेंट भी मतलब आपको रिप्लाई भी दूंगी, है ना। आप लोग ऐसा वैसा बात बोलोगे तो कैसे रिप्लाई होगा। भाई साहब पाठक जी, जय श्री राम। और मैडम जी का हाल चाल, आपका हाल चाल वही है जो कल थे, कुछ बदला नहीं है। अब बदलेगा 2026 में। ठीक है। लव 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 लव। हाउ आर यू, हाउ आर यू का क्या मतलब होता है मेरे को पता नहीं है। मुझे हिंदी में पूछोगे तो मैं बता दूंगी। हाउ आर यू का मतलब, मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ। मैं आपकी वीडियो इंस्टाग्राम पर देख रहा था आज। मैं माना फेसबुक क्या है, देखा फिर पहली बार। आह,
आई सो स्वीट। हेलो। हेलो का मतलब नहीं पता मुझे। जय सिया राम, जय सिया राम। हाय हेलो ये सब मैं नहीं अंग्रेजी नहीं आती मेरे को। लव यू का क्या मतलब मुझे नहीं पता। अच्छा कैसे हो आप? राम जी की कृपा है ना। मैं आई लव यू का भी मतलब नहीं जानती, मुझे हिंदी में पूछा करो। मैंने कहा ना मैं गांव की औरत हूँ और सरकारी स्कूल की पढ़ी लिखी हूँ, तो अंग्रेजी नहीं जानती। ठीक है, जितना जानती हूँ उतना हिंदी जानती हूँ। हिंदी में बोलोगे तो कमेंट मिल जाएगा आपको, मतलब रिप्लाई मिल जाएगा आपको। और सुनाओ, क्या वीडियो बनाया आपने? जितना बनाती हूँ गोस्वामी जी सब आपको ही सेंड कर देती हूँ, लो देखो वीडियो। अब आप लोग बताओ क्या वीडियो बनाया। मैडम जी आप उत्तर प्रदेश आगरा की है क्या? आप सोनी मैडम? क्या सोनी मैडम है ना? सोनी मैडम तो नहीं हूँ मैं राधा मैडम। सोनी मेरा सरनेम है, नाम मेरा राधा है। मजाक करते हो? मजाक? कैसा मजाक किया मैंने भाई? जो बोलती हूँ हकीकत बोलती हूँ। आप लोग को मजाक लगता है, क्या करूं? भगवान ने मुझे शकल ही ऐसी दी है कि मेरा दुख भी लोगों को मजाक लगता है। मैं क्या करूं? मैं क्या करूं? मेरी शकल राम जी की कृपा से भाभी जी खूबसूरत बातों 16 प्यारी लग रही हो। प्यारी कपा। जय श्री राम। मैं भगवान ने मेरी शकल ही ऐसी दी है, मैं क्या बताऊं कि मतलब मेरा दुख भी होगा ना तो लोग कहेंगे अरे मजाक कर रही है भाभी। मेरे घर में आके मेरे करीब बैठ करके और फिर मेरी स्थिति को देखो तो आपको रियल सब लगेगा ना। भाई मेरे ठीक नहीं होगा तो कौन ठीक करेगा बताओ? अभी मैं कह दूं कुछ भी ठीक नहीं है तो क्या करोगे आप बताओ? मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ, अच्छी बात है। आज बहुत सुंदर वीडियो था। मैं कमेंट कमेंट के कत किया था, आपको देखा? कौन सा वीडियो अच्छा लगा आपको? कौन सा वीडियो अच्छा लगा था आपको? अरे राम। पहली लाल वाली कौन सी वीडियो है मेरे भाई? मोहनलाल जी जय श्री राम। जब मेरे को बात समझ में नहीं आती है तो मैं राम राम बोल देती हूँ बस, है ना। ऐसे क्यों बोलते हो? अब लो, आपने हाल पूछा, मैंने यही तो कहा कि भैया मेरे हाल अच्छे नहीं होंगे तो अब क्या करोगे बताओ? आप कह रहे थे क्यों कहते हो? क्यों मेरे हाल अच्छे नहीं हो सकते हैं? ये बताओ, क्या मैं आपको बड़ी सुखी दिख रही हूँ? भाई मुझे भी प्रॉब्लम हो सकती है, मैं हंसती हूँ, हंसने में क्या है? मेरे पति जब मुझे गाली देते हैं तो भी मैं हंसती हूँ, कोई रिएक्ट नहीं करती हूँ, कोई गुस्सा नहीं करती हूँ, क्योंकि पति खुद ही गुस्सा में है। मैं गुस्सा में होंगी तो घर के बर्तन बाहर फेंक जाएंगे, इसलिए मैं हंसती हूँ। तो और गालियां खाती हूँ। सोचो, मैं हर स्थिति में हंसती हूँ। भाभी जी आपकी शकल ही भगवान ने। जय श्री राम। मोबाइल पर बात कर रहे थे बैठकर इंस्टाग्राम पर? अच्छा, हाँ मोबाइल पर बहुत बात करते हैं। वो बॉयफ्रेंड है ना मेरा ऐसा, तो वो मेरे से दिन भर चैट करता ही रहता है, तो बात करते रहते हैं। ठीक है, तो अपने बॉयफ्रेंड से बात कर रही थी। आजकल बॉयफ्रेंड का जमाना है ना। मैंने भी बना रखे दो चार तो बॉयफ्रेंड। एक काम नहीं आएगा तो दूसरा आएगा, दूसरा नहीं आएगा तो तीसरा आएगा, तीसरा नहीं आएगा तो चौथा आएगा, कोई तो वाला आएगा काम। मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ, तो क्या करूं भैया प्रकाश जी? जय श्री राम। मैं अब प्यार करते हो, पसंद करते हो, तो भाई अब मैं क्या कर सकती हूँ बताओ? मैं तो कुछ नहीं कर सकती हूँ ना। अब एक बार नहीं, दो बार नहीं, दोबारा है ये बोले हैं, है ना। मैं क्या कर सकती हूँ? कुछ तो नहीं कर सकती हूँ ना। आगरा में कहाँ से हैं आप? भाई साहब श्रीवास्तव साहब, मैं आगरा से हूँ, इतना काफी है। अब मैं पूरा डाटा दे दूं कि आप आटा लेके मेरे दरवाजे पे आ जाओ, 5 किलो की थैली। हाँ नहीं तो अब आगरे से हूँ बस, इतना तो पता है कि आगरे से हूँ, है ना। अब पूरी जन्म कुंडली तो खोल के नहीं रखी जाएगी भाई, है ना।
आगरा से हूँ। हाँ, और बताओ। पी अप, कभी तो हमारे साथ बात करो, बिल्कुल करेंगे, काहे नहीं करेंगे। बात ही तो करने आते हैं हम लाइव में। राधे राधे, राधा राधा जी, राधे राधा, राधे राधे जी। अरे राम, अच्छी बात है जी। हाँ जी, अच्छी बात है, बिल्कुल अच्छी बात है। भैया, एक बूढ़ी औरत से शादी करके काम मिलेगा है? मैं शादीशुदा, बच्चे वाली, नानी दादी अम्मा सब बन गई हूँ। और कुछ? और बोलो कुछ। हेलो मैडम जी। जय श्री श्याम, जय श्री श्याम प्रकाश जी। कैलाश सिंह जी। पिया पसंद। हाँ जानू, मैं आगरा में आ जाऊं। अरे भैया आ जाओ आगरा में। आगरा में कौन सा मेरे नाम लिख गया है जो आप मेरी परमिशन ले रहे हो? आगरा, आगरा मेरे मतलब बड़े बूढ़ों का थोड़ी है कि पूरा पेटेंट हो गया। जो आगरा घूमने आएगा वो मुझसे परमिशन लेगा? भैया आओ, घूमो रहो, ताजमहल घूमो, दुनिया भर की चीजें हैं वो देखो, मुझसे परमिशन लेने की क्या जरूरत है। हम तो दुबई में काम कर रहे हैं जी। अरे तुम दुबई में ही रहो, ठीक है, तुम्हें आगरा आने की जरूरत नहीं है, तुम दुबई में ही रहो। आप बहुत अच्छे हो जी। हाँ, अच्छे ने अच्छा जाना मुझे और बुरे ने बुरा जाना मुझे। हम जैसा चश्मा लगा लेते हैं हमें वैसी दुनिया दिखने लगती है। आपके पति क्या करते हैं? मुझसे प्यार करते हैं, और क्या करेंगे बताओ, और क्या करना चाहिए मेरे पति को? अरे राम। और बताओ। अगर आप पूछते, मेरी उम्र 16 साल है, ठीक है, कोई बात नहीं। आपको मैं 16 साल की लगती हूँ तो मैं क्यों कहूँ कि मैं 80 साल की हूँ। 16 साल की सही। राधा जी, आपकी बातें तो नई लोगों जैसी है। नई लोगों जैसी है? नई लोगों जैसी? लोगों जैसी मतलब नई लोगों जैसी कैसी मतलब? हाँ 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 हाँ। इश्क छुपता नहीं, छुपाने से तेरा आशिक। प्रकाश जी, आप तिवारा बोल रहे हैं। मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, तो ठीक है, अच्छी बात है, मेरे लिए ताजमहल बनवा दो। आप मुझे प्यार करते हो, मैं भी तो देखूं मुझे कौन कितना प्यार करता है, मेरे लिए कौन क्या कर सकता है ना? मुमताज से शाहजहां ने प्यार किया तो क्या किया उसके लिए? आपका घर कैसे चलता है? मेरा घर मेरे राम जी चलाते हैं, क्योंकि मेरा घर नहीं है, ये राम जी का घर है। वो चाहे जैसे चलाएं और हमें चाहे जैसे पाले, हम उनके बच्चे हैं, ठीक है जी। हमारा घर हमारे राम जी चलाते हैं। कुछ व्यक्ति नहीं, सब व्यक्ति दीवाने, सिर्फ दीवाने हैं, बाकी ये लोग कुछ कर नहीं सकते। ना मुझे खाने को दे सकते, ना मुझे पहनने को दे सकते, ना मेरे लिए घर दे सकते। बस ये दीवाने हैं। मतलब कहते हैं ना, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, बस ये वो वाले दीवाने हैं। बाकी ये मेरे हित के लिए कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। ऐसी दीवानगी ना चाहिए मोए। हम्म।
दीवाने दीवानी दीवानी दीवानी। मैसेज में देखना मैंने क्या भेजे हूँ। मैसेज में आपने क्या भेजा होगा? मेरे लिए घर नहीं भेजा होगा, मेरे लिए पैसे नहीं भेजे होंगे, मेरे लिए कपड़े नहीं भेजे होंगे, मेरे लिए दाल चावल आटा नहीं भेजा होगा, जो मेन चीज है रोटी कपड़ा मकान वो सब नहीं भेजा होगा। तो मुझे और किसी चीज की आवश्यकता ही नहीं है, इन चीजों की आवश्यकता है, ये फोन में आपने भेजे नहीं होंगे। जय राम जी की। नई का मतलब मॉडर्न। अच्छा रुको, मॉडर्न लड़कियों की तरह। मॉडर्न लड़कियों की तरह मैं कोई मॉडर्न नहीं हूं, मैं बता दूं। और मैं क्या बताऊं, देखो पुराने कपड़े फटे चीथड़े पहनती हूँ। और देखो 4 दिन से मैंने बाल तक नहीं काटे हैं, सर धोया, अब कल सर धोऊंगी। सर धोया हुआ है, बाल भी नहीं काट। अब आप मुझे मॉडर्न बता रहे हो, कौन एंगल से मैं मॉडर्न लगती हूँ भाई? हैं कभी अभी सब 2 घंटे सब्जी साफ करी है, वैसे ही आगे मैं आ गई हूँ लाइफ में, मैं आपको मॉडर्न लग रही हूँ। अब भैया ठीक है, अब आपको मॉडर्न लग रही हूँ तो मैं क्या कर सकती हूँ, ठीक है। बाकी मैं भी ऐसा कुछ, सब भी आ जाओ, सब भी आ जाओ, मतलब कहाँ आ जाओ? सब भी आ जाओ, कहाँ आ जाओ? नहीं नहीं अभी नहीं, अभी नहीं पिया, ऐसे नहीं छेड़ो मुझे जलता है। आपकी जो बातें हैं वो मेरी बातें हैं, मेरी बातें अच्छी नहीं है क्या? आपकी बातें हॉट हॉट हॉट। मैंने किसी को दिल दे दिया। राधा मैडम, किसी ने सही कहा है, आदमी बूढ़ा होता है मन बड़ा नहीं होता, मन बड़ा नहीं होता। ये लॉजिक मुझे समझ नहीं आया आपका। आदमी बूढ़ा होता है मन बड़ा नहीं होता, मैं नहीं समझ पाई हूँ ये इसका क्या मतलब होता है, तो मैं आंसर नहीं दे पाऊंगी, सॉरी। आदमी बूढ़ा होता है मन बड़ा नहीं होता। हेलो नमस्ते, अब तो बोलते हो, अभी आ जाओ तो बहुत अच्छे हो। चश्मा डालकर रखा है, चश्मा डालकर नहीं लगा कर। भैया चश्मा डाला नहीं जाता, लगाया जाता है। हे भगवान, चश्मा कहाँ डाला जाता है, लगाया जाता है भाई आंखों में, आ नहीं तो। हे भगवान। हम्म, दिल मुझे दे दो भाभी। दिल का क्या करोगे, दिल ले लो, दे दिया दिल, बस खुश। आप खुश रहो, दिल ले लो, कोई टेंशन ना है, मैं दिल दे दूंगी। दे दिया मैंने आपको दिल, ठीक है। राधे राधे जी, कैसे हो आप? राम जी की कृपा है। हम राज जी, आई एम कंफ्यूज। हेलो, मैं किसको दिया दिल? किसको दिया? कोई एक भाई साहब थे, नाम नहीं पढ़ी मैं। वो कह रहे थे भाभी जी दिल हमको दे दो, हमने कहा हमने दे दिया आपको दिल। दिल देने में कितनी देर लगती है, दिल ले लो, बेकार की चीज है, वैसे भी लोग दिल ही बांटते हैं, कोई दौलत तो देता नहीं है, दिल ही देता है। कितना भी रईस हो, कितना भी गरीब हो, कहेगा दिल ले ले, दिल ले ले, दिल क्योंकि फालतू है ना दिल, इस फालतू चीजों को ही बांटा जाता है। पैसा मतलब का होता है, पैसे से घर गृहस्थी चलती है, जिंदगी चलती है, मनचाही चीजें मिलती है। तो पैसा कोई देता नहीं है, दिल ही देता है, तो ले लो भैया दिल। राधा जी, आदमी बूढ़ा होता है मन बूढ़ा नहीं होता हो। अब समझ आया ना? राधा जी, आदमी बूढ़ा होता है मन बूढ़ा नहीं होता। तो मन को देखता ही कौन है? जिसकी शक्ल अच्छी होती है ना, सुंदर होता है, गोरा चिट्टा होता है, उसी को तो लोग प्यार करते हैं। बाकी कोई काली कुबड़ी से मिल जाए उसे कोई प्यार नहीं करता। उस बल्कि उसका मन नहीं देखता है इंसान, शक्ल देखता है। तो अब गलत है ये, मन को समझाने वाली बात है। जो बूढ़े हो चुके हैं ना, वो यही कहते हैं मन कभी बूढ़ा नहीं होता। तो वो इसलिए कहते हैं क्योंकि वो बूढ़े हो चुके हैं, उनके पास सिर्फ कहावतें रह गई हैं और कुछ करने को रहा नहीं है, तो वो खुद को धोखा देते रहते हैं,
ठीक है, खुद को धोखा देते रहते हैं, जबकि ये बिल्कुल गलत है। लोग बाग मन नहीं देखते, लोग बाग ऊपरी सुंदरता देखते हैं, तब जाकर के किसी से प्यार करते हैं। ठीक है, ये तो अपने आप को बेवकूफ बना लो। सच्चाई यही कि अपने आप हम बूढ़े हो गए ना, तो हम यही डायलॉग देंगे कि तन बूढ़ा होता है मन बूढ़ा नहीं होता है। क्यों? क्योंकि हम किसी लायक रहे नहीं ना। ठीक है, अपने आप को भाई, इंसान खुद को भी धोखा देता रहता है। मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मैं तुम्हें बेहद पसंद करता हूँ, चौथी बार। प्रकाश जी चौथी बार बोल रहे हैं। बल अच्छा बात है ना, प्यार भी करना चाहिए। इंसान इंसान से ही प्यार करेगा, करो आप प्यार, जितना करना है उतना करो। प्यार करने के लिए कोई मना थोड़ी ना करता है। प्यार हमें भैया, अब देखो मैं हूं, है ना, मैं हूं, मुझे किसी से भी प्यार हो सकता है। मैं ही तो प्यार कर रही हूँ, मैं तो करती ही रहूंगी। आपको प्यार हुआ तो आप करते रहो, है क्या क्या फर्क पड़ता है? हमें प्यार हुआ है, हम प्यार करेंगे। सामने वाला हमसे करे चाहे ना करे, मगर हमने प्यार किया है तो हम तो करेंगे ना भाई। हमारा मन, हमारा प्यार, हमारा दिल, तो हम तो करेंगे। हाँ तो करो ना, कौन रोके है? वह सब आप में है राधा जी, क्या मेरे में है? कहा कौन कहाँ से बोले, मैं दिमाग पंचोड़ हो जाता है यार। अभी मैं अच्छी से अदरक वाली चाय पीऊंगी, मेरा दिमाग खुल जाएगा। एक साथ सब लोगों का जवाब देना बहुत डिफिकल्ट है, बहुत डिफिकल्ट है भाई। हम किसको क्या जवाब दे रहे हैं, कौन सा आंसर कब आ जाए, फिर उसको जवाब देना, दिमाग घूम जाता है मेरा। आप बताओ। धन्यवाद, मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ। 5वीं बार है ये। अच्छा प्रेम प्रकाश जी, आपका नाम ही प्रेम है। आप धन्यवाद, आप प्यार करते रहो, मुझे पसंद करते रहो, ठीक है, कोई टेंशन ना है। भगवान से मत करना, क्योंकि भगवान को अगर गलती से भी प्यार कर लिया ना आपने, तो आप ना बैकुंठ लोग चले जाओगे। आपको बैकुंठ तो जाना नहीं है, आपको जाना है नरक। इसीलिए आप राधा को प्यार कर रहे हो, पसंद कर रहे हो तो करो। प्यार का मतलब होता है इश्क। इस उम्र में आप इस कर रही हैं राधा जी? हाँ, इश्क कर रही हूँ, और मेरा इश्क तुम हो मेरे मोहन पाठक जी। जय श्री राम। और बोलो, लोग बाग कुछ भी कहलवा देते हैं मुझसे। मैं भी कह देती हूँ, मैं भी मन चली हूँ ना। मन चली तू किधर को चली। और बताओ। प्यार करने वाले कभी डरते नहीं, जो डरते हैं वो प्यार करते नहीं। अरे भैया डरो नहीं तो प्यार करो, खुल के करो। जिसको प्यार होगा ना वो दरवाजे पे आएगा। भगवान से हर कोई प्यार करता है मैडम। कहाँ गवा है दो मैडम, क्या कहाँ गया वो? रुक जाओ, क्या बोल रहे थे ये? भगवान से कहाँ गया मैडम? मैं कश्मीर से बोल रहा हूँ। कश्मीर से नहीं बोला जाता, बोला मुंह तो मुंह से जाता है। भाई मुझे पागल मत बनाओ, कश्मीर से नहीं बोला जाता, इससे बोला जाता है मुंह से। भगवान कहाँ गया? अरे भैया मुझे इनका कमेंट पढ़ना है, पहले रुको भैया रुको। भगवान से हर कोई प्यार करता है मैडम, ये ठीक है। प्यार करो भैया, प्यार करने के लिए हम लोग आजाद हैं, देश आजाद है, हम अपनी मर्जी के मालिक हैं। और मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि आप अगले जन्म में मुझसे मिलें। हाँ तुम्हारे भैया प्रार्थना करते रहो, तुम्हारी प्रार्थना एक दिन कबूल हो जाएगी और सब कुछ मिल जाएगा, है ना? व्हाट्सएप नंबर, व्हाट्सएप नंबर क्या करिएगा? व्हाट्सएप नंबर का बताइए। व्हाट्सएप नंबर लेके क्या करिएगा? पेटीएम नंबर लेते तो मैं मानती। अभी इतना प्यार करने वाला कोई नहीं मिला जो मेरे व्हाट्सएप की जगह पेटीएम मांगे कि भाई अकाउंट नंबर दे दे, राधा मैं तेरे अकाउंट में हर महीने इतना भेज दे। इतना कोई अभी मेरे को प्यार करने वाला नहीं मिला।
जो कहे कि चल तेरे महीने का खर्चा मैं दूंगा तुझे। प्यार करना है करो राधा जी, स्वतंत्र भारत देश है। हमने प्यार कर लिया, शादी हो गई, बच्चे हो गए, प्यार किया, तभी तो ये गृहस्थी, इस गृहस्थी में फंसे हुए हैं, प्यार करके ही तो फंसे हैं। तो अब हमारी उम्र प्यार करने की नहीं है, प्यार से घर बसाने की है, जो बसा हुआ है हमारा ऑलरेडी, है ना। हम दूसरे को प्यार के जाल में फंसाते नहीं है, उनको समझाते हैं कि भाई प्यार ठीक है करना चाहिए, लेकिन प्यार देखो तो सही कि तुम कहाँ उलझ रहे हो। वो आपके लिए उलझने के लिए जगह है, क्योंकि एक उम्र भी होती है उलझने की। ठीक है, अपनी उम्र को देखो, हर चीजों में फंसना जरूरी नहीं होता, है ना। आगे के लिए दुखदाई होता है। अभी प्यार प्यार करके भैया सबको गले लगा लिया, फिर वही प्यार एक दिन ना जंजाल बन जाता है, फांसी का फंदा लग जाता है। तो जीवन को बहुत ही बहुत ही क्लियरिटी से जीना चाहिए, और जितना निभा सको उतना करना चाहिए प्यार, है ना। ये नहीं कि आनंद फानंद में प्यार हो गया, सब काम हो गए, बाद में भैया रिपोर्ट हो रही है और मर्डर हो रहे हैं, दुनिया भर के नाटक हो रहे हैं, ऐसा नहीं। क्यों, हम शादीशुदा हैं, हमारी एज हो चुकी है, हमारे बच्चे हैं, हमारा परिवार है, हमारा घर है। हमें बहुत सोच समझ के कदम उठाना, लड़की हो चाहे औरत हो चाहे मर्द हो, कोई भी हो। आजकल मर्द कौन से सुरक्षित है, उनकी वीडियो बना लेते हैं, वायरल कर दिया, ले धज्जियां उड़ गई उनकी भी। ये सब काम बहुत सोच समझ के अपने क्वालिटी का पहले देखो कि हमारी क्या क्वालिटी है, हम जिससे लग रहे हैं वो उसकी क्या क्वालिटी है, बहुत सोच समझ के। समझ गए, गृहस्थी बसाने में पूरा उम्र बीत जाती है, बाल बच्चे संभालने में पूरी उम्र बीत जाती है, लेकिन उसी गृहस्थी में आग लगने से या बिखरने से सिर्फ एक ही मिनट लगता है, तहस नहस, आपका एक गलत कदम और आपका सब कुछ बर्बाद। ठीक है, प्यार बोलने में तो बड़ा प्यारा लगता है, लेकिन हर कोई इस प्यार के काबिल नहीं होता, याद रखिएगा राधा की बात। ठीक है, प्यार जितना प्यारा है ना शब्द बोलने में, आई लव यू, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मैं तुमसे प्यार करती हूँ, ये जितना बोलने में मीठा लगता है ना, निभाने में उतने ही दैया मैया हो जाती है भाई। महादेव आलू सब्जी की बैर सवार। अच्छा मैडम जी, आप भी विज्ञान पढ़ाओगे? विज्ञान पढ़ाओगे भैया? मैं विज्ञान नहीं पढ़ा रही हूँ, जो रियल में जो चल रहा है इस दुनिया में वो बता रही हूँ, बाकी आपकी मर्जी है। अब मैं आपको बचाना चाहती हूँ, लेकिन आप कुआं में कूदना चाहते हो, आपके मुकद्दर में वही लिखा है, तो मैं क्या कर सकती हूँ भाई। हमारे माँ बाप हैं, हमें बहुत समझाते हैं, बेटा ऐसा नहीं कर, बेटा वैसा नहीं कर, लेकिन अब बेटा भी क्या करे, बेबुद्धि का बेटा होता है, वो बेटे को करना वही है जो माँ बाप जिस काम के लिए मना कर रहा है, तो बेटा करेगा तो भैया फंसेगा। अब हम क्या कर सकते हैं, हम सिर्फ समझा सकते हैं, और आपको समझना है तो समझिए, नहीं समझना है तो कूद जाइए, क्या करना है, अपने आप एक दिन समझेंगे, है कि नहीं। हाँ, हमारे तो भाई बड़े बूढ़ों ने, हमारे माता पिता ने हमें यही समझाया है, माँ ने तो नहीं समझाया, पिता का साथ रहा है थोड़ा दिन, माँ का तो बिल्कुल नहीं रहा है, तो माँ को तो नहीं बोलूंगी कि माँ ने क्या समझाया, माँ का तो कुछ भी याद नहीं है मुझे, पिताजी का याद है कि बेटा नमक से रोटी खाना, लेकिन कम खाना, बहुत सारी चीजें। तुम एक बार कहो कि तुम मुझसे प्यार करती हो, फिर तुम देखना मैं तुम्हारे लिए क्या करता हूँ। अच्छा ठीक है, मैं तुमसे प्यार करती हूँ, अब बताओ तुम मेरे लिए क्या करोगे। मैंने कह दिया, एक बार कह दिया क्या, मैं 100 बार भी कह दूंगी कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ, मैं तुमसे प्यार करती हूँ, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। अब बताओ तुम मेरे लिए क्या करोगे, सॉरी आप मेरे लिए क्या करोगे। प्रकाश जी ने कहा, देखिए इनका कमेंट मैं पढ़ के बताती हूँ। इन्होंने कहा तुम एक बार कहो कि तुम मुझसे प्यार करती हो, फिर तुम देखना मैं तुम्हारे लिए क्या करता हूँ। तो मैंने कह दिया भाई, अब ये मेरे लिए कुछ करेंगे तो मुझे तो कहना ही पड़ेगा ना कि हाँ मैं तुमसे प्यार करती हूँ, या मैं आपसे प्यार करती हूँ। हाँ मैं करती हूँ, अब बताओ। तुम एक बार कहो कि तुम मुझसे प्यार करती हो, फिर तुम देखना मैं तुम्हारे लिए क्या करता हूँ। हाँ मैं तुमसे प्यार करती हूँ, बताओ अब क्या करोगे मेरे लिए, ताजमहल बनवाओगे या शीश महल बनवाओगे, पूरे शीशे का महल जिसमें राधा रानी राज करेगी,
बताओ क्या करोगे? मुझे रानी बनाओगे? क्या करोगे बताओ? मैं तुमसे प्यार करती हूँ, बताओ। राम राम जी। कुछ भी लोग यहाँ पे इतना महान बनते हैं भैया, ऑनलाइन तो सभी महान बनते हैं भैया। हे भगवान बचाना। हाँ जी, राम राम जी, राम राम। आज तो कुछ ज्यादा ही मुझे मजा आ रहा है, मतलब लाइव करने में बहुत मजा आ रहा है मुझे, और अच्छा लग रहा है, इतने लोग हैं। आप लुकिंग केरल, आपका लुकिंग क्या लुकिंग केरल? क्या करेंगे? प्यार करेंगे जब प्यार किया जाता है। मुझे बताओ, क्या बताऊं मैं आपको? अभी इन्हें कुछ बताना बाकी है। मुझे बताओ, कह रहे हैं मुझे बताओ। सचिन कुमार, कहाँ से हो? आगरा से हूँ सचिन भाई। मुझे बताओ, मैं आपको क्या बताऊं? प्रकाश जी ये बताओ, क्या जानना है आपको? मुझे बताओ, मुझे बताओ, मुझे बताओ। हाँ बताऊं, क्या बताऊं, बताओ। प्यार मैं तुमसे करती हूँ, आई लव यू, प्लीज कॉल मी, प्लीज। आपको कॉल करने के लिए राधा के पास पर्याप्त बैलेंस नहीं है। आपको यकीन नहीं हो तो मेरे नंबर पे कॉल करके देख लीजिए। कितना मजा आ रहा है भाभी जी, बहुत। आज तो बहुत, आज मैं इतना हंसी हूँ, कई दिनों बाद आज मैं इतना हंसी हूँ। हाँ, ये भी बात ठीक है कि आपको मज़ाक कम नहीं आता, लेकिन अभी मैं कई दिनों से सैड चल रही थी, थोड़ा-सा दुखी चल रही थी। अब अब मेरे रोने से मेरा कोई काम बनना है नहीं है, तो मैंने खुद को समझा लिया, रोने से क्या होगा? होना वही है जो राम जी चाहेंगे। हमें ऐसा करेंगे प्यार की दुनिया याद रखेगी। हाँ, तो करो ना ऐसा प्यार, बिल्कुल करो, कहे नहीं। दुनिया को में खूब नाम छापो अपना, और प्यार करके ही नाम छापना, कुछ अच्छा काम करके ना छापना नाम। प्यार करके ये नाम छापेंगे अपना। मैं कमेंट पढ़ने आया था। आप फेसबुक पर लाइव हर रोज आते हो? हाँ बिल्कुल, रोज ही आती हूँ, मेरा काम ही यही है। आज नहीं आऊंगी तो अब समझ जाना कि किसी काम में बिजी हूँ, या घर में कोई मेहमान आ गया। राम राम जी। कोई भी आप बताएं कि आप जानते हैं कि मैं पाकिस्तान से हूँ। हाँ, पाकिस्तान से हो तभी तो आप मेरे लिए करोगे, तभी तो। साउंड सुपर। आपको ठंड नहीं लग रही है? भाभी जी लगती है ठंड, मेरे को बहुत ठंड लगती है, मगर मैं मोटे मोटे कपड़े इसलिए नहीं पहनती हूँ क्योंकि वो सूखते नहीं है, और रोज धोना, रोज पहनना है ना, तो वो सूखता नहीं, सूखता 4 दिन में पहनूंगी, एक दिन सुखाऊंगी, 4 दिन, तो ऐसे कैसे, इसलिए मैं मोटे कपड़े नहीं पहनती हूँ। ये कपड़े मेरे 2 दिन में सूख। इतनी देर बाद कनेक्ट हुआ है। कोई भी बताए कि दीवानी दीवानी दी। कितना आशिकी दिखा रहे हैं। आपने अभी कहा था कि तुम बस इतना कह दो कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ, फिर देखो मैं तुम्हारे लिए क्या करता हूँ। तो मैंने आपसे कहा कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ, अब आप मेरे लिए क्या करोगे बताओ? अब आप उसका तो जवाब दे नहीं रहे हो, अब आपने दूसरा टॉपिक डाल दिया। मैं, बाप रे, रोज एक ना एक मेरा, मैं क्या बोलूं। मरना तो सभी को है, मर के ऊपर ही मिलेंगे, नीचे मिलना पॉसिबल नहीं होगा, है ना। सब ऊपर ही मिलेंगे, राम जी के दरबार में, ठीक है, बैकुंठ में ही मिलेंगे, जीते जी तो पॉसिबल नहीं है। हरे रामा। इमोशनल ब्लैकमेल मत करो, मैं किसी भी ब्लैकमेलिंग में नहीं आ सकती, क्योंकि मेरे साथ मेरे प्रभु राम जी हैं, मैं कुछ गलत कर ही नहीं सकती। राम जी मुझे हमेशा मेरे संग रहते हैं ना, मेरी बुद्धि को ठीक करे रहते हैं, तो इसीलिए भगवान का साथ करना चाहिए, इंसान का नहीं। भगवान बुद्धि सही करके रखते हैं, चाहे औरत हो चाहे आदमी हो। जब हमारी बुद्धि सही नहीं होती है ना, तभी हमसे उल्टे सीधे काम होते हैं।
और बुद्धि बुद्धि हमारी कब सही होती है? जब हम भगवान का भजन करते हैं, भगवान को ही हर वक्त याद करते हैं। गुड इवनिंग नहीं है, नाइट है ये। 9:30-10 बज रहा है, अब इवनिंग है ये कोई? नाइट है मेरे भाई, इसीलिए कहती हूँ जयराम जी की बोला करो। हर जगह उल्टा पुल्टा अंग्रेजी बोल के अपनी धज्जियां मत उड़वाया करो। राम राम बोलो, कौनो भी पैर हो, राम राम बोलो, कौनो टेंशन ना है। मेरा मेरा ये कोई मॉडर्न कपड़ा है भैया, ये कोई मॉडर्न सॉडर्न ना, मैं ये शुरू से ऐसे कपड़े पहनी हूँ तो मैं मुझे इन्हीं में अच्छा लगता है, बस हो गया। इन कपड़ों में मैं ज्यादा कंफर्ट महसूस करती हूँ। जैसे काम धाम हो जाता है, आने जाने में भी कहीं प्रॉब्लम नहीं होती, तो मैं पहनती हूँ। ये कोई मॉडर्न कपड़ा थोड़ी है, मॉडर्न कपड़ा अभी आपने देखे नहीं है ना, मेरे पास तो पैसे नहीं है इसलिए मैं मॉडर्न कपड़ा लाती नहीं हूँ। जरा ऊपर उठकर बात करो, कहे ऊपर उठ के ऐसे करूंगा, पेरू की तरह करूँ क्या? मैं ऐसे नॉर्मल होकर के बात कर रही हूँ, आप कह रहे हो उठ के ऐसे बात करूं? क्या क्या आप लोग करवाते रहते हो मेरे से? राधा, आप राधा हो? साक्षात राधा, साक्षात राधा तो वही हूँ। मेरे माँ बाप ने मेरा नाम राधा ही रखा है, मैं ही साक्षात हूँ, मेरा कोई डुप्लीकेट नहीं है। मेरा कोई डुप्लीकेट नहीं है, हाँ नहीं तो। मेरी दीदी है, मेरी बहनें है बस। जो पोस्ट करती हो, क्या पोस्ट करती हूँ मैं? अरे पोस्ट क्या करती हूँ ये भी बताया करो, मैं तो बहुत कुछ पोस्ट करती हूँ। मेरा काम ही है पोस्ट करने का यार। साड़ी साड़ी पहन के क्या करूंगी भाई? मुझे घर में झाड़ू पोछा चूल्हा चौका बर्तन करना है। अब इतना इतना 12 हाथ की साड़ी पहन के और वो टाइट टाइट ब्लाउज पहन के मैं काम कर पाऊंगी? मेरे घर में नौकर चाकर तो है नहीं, मुझे सुबह से उठ करके अपने घर का काम स्वयं करना पड़ता है। अभी 2 घंटे सब्जियां साफ करी है मैंने, फिर चाय बनाई है मैंने, चाय पी है मैंने, अब मुझे लग रही है भूख। तो भूख लग रही है तो मैं अब चौके में जाऊंगी तो खाना बनाऊंगी, कुछ खाऊंगी। आप कह रहे हो साड़ी पहना करो, साड़ी पहन के मेरे से काम धाम नहीं होता। और साड़ी पहन के मेरी सांस भी नहीं निकलती है, मतलब मेरी सांस रुक रुक के निकलती है कि मैं अब मरी कि अब मरी, मुझे आदत नहीं है। आदत छुट्टी छुटाई है मेरी साड़ी वाड़ी की। हाँ, अब शादी, आप आपके घर में शादी में आऊंगी या कोई पूजा पाठ में आऊंगी तो मैं साड़ी पहन के आऊंगी। और वैसे मैं कहीं घूमने फिरने जाती हूँ तो मैं सूट, मतलब ऐसे जाती हूँ। मुझे सूट भी पसंद नहीं है ज्यादा, लेकिन हाँ कहीं कहीं पर मुझे सूट पहनना पड़ता है तो मैं डालती हूँ, 2-4 सूट लेके रखी हूँ। ठीक है, पर मुझे ऐसे कपड़े में ज्यादा कंफर्ट लगता है। ठीक है, हाँ। और पूछो। साड़ी 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 देखो, सास नंदे घर में होती है ना, सास वास जिठानी बिठानी, मतलब पूरा भरा परिवार होता है ना, तो साड़ी ही पहननी पड़ती है ना। अपने मन का हम कपड़ा नहीं पहन सकते, पूरे परिवार में परिवार वाले लोगों का मुंह बन जाता है। गला में डाला है आपना? क्या गला में डाला है ना? पूरे परिवार में, भरे परिवार में साड़ी ही पहननी पड़ती है। वहां पर चॉइस नहीं होती है कि हम अपने पसंद का पहन ले या खा भी ले। पूरा परिवार छाया रहता है, ये बहू कर क्या रही है। जय श्री राम, है ना? अब हमारा परिवार में हम दो है, मेरे पति और की मैं। तो हम अपना मन चाहा खाते हैं, मन चाहा पहनते हैं, मन चाहा सोते हैं। साड़ी पहनी आपने कभी? हाँ हाँ, कहनी पहनी है, बहुत पहनी है साड़ी मैंने। अभी भी दिवाली, होली, करवा चौथ पे, होली पे तो नहीं, करवा चौथ, दिवाली पे, 2 फेस्टिवल पे तो मैं घर में पहनती ही पहनती हूँ। नवरात्रों में भी कभी कभी पहन लेती हूँ, है ना? अब नवरात्रे आएंगी तो फिर मैं पहन लूंगी। और ऐसा कोई त्योहार नहीं है। और सबसे बड़ा दिवाली है तो दिवाली में भी साड़ी पहनती हूँ, आपने देखा ही होगा। कभी कभी नहीं भी पहनती हूँ, मूड नहीं होता तो नहीं पहनती हूँ। लगता है यार कहीं जाना नहीं है तो सज धज के करेंगे क्या?
मैंने कहा ना, पूजा की तैयारी भी हमें करनी है, झालर भी मुझे लगानी है, मतलब मैं फिर थक जाती हूँ ना, तो फिर मैं मेरा मेकअप नहीं हो पाता। फिर साड़ी निकालो अलमारी से, पहनो, ओढ़ो, दुनिया भर का बिस्तर में भर जाता है कपड़ा कपड़ा, फिर उसको फिर मुझे ही घड़ी करके रखना पड़ता है। इस वजह से मैं और नहीं पहनती। हाँ, तो कभी कभी पहनती हूँ ना, कभी कभी पहन लेती हूँ। कभी कभी सब काम कर लेती हूँ, कभी कभी कुछ नहीं करती हूँ मैं। अब साड़ी रोज रोज तो पहनी नहीं जाएगी। अब मैं रोज रोज नहीं पहन सकती ना, कभी कभी की बात ठीक है। और मैं ट्रेन में जाऊं, सफर में जाऊं, तो मैं तो दुपट्टा भी नहीं ले सकती हूँ। कभी कभी मैं अपनी पति देव के एक्टिवा में, वो कहते हैं दुपट्टा लेके चल, अब मैं ले तो जाती हूँ, फिर दुपट्टा ओढ़ी रहती हूँ। और फिर मुझे डर लगता है ना कि कहीं वो दुपट्टा ना पहिए पे नहीं आ जाए। बहुत केसेस मैंने देखी है ना, फिर वो दुपट्टा मैं पूरा आगे करके ना पूरा उसको पोटली बना लेती हूँ, क्योंकि मुझे दुपट्टे की आदत नहीं है ना, वो सरकता रहता है मेरा दुपट्टा। जब मैं दुपट्टा डालूंगी, दुपट्टा कभी मेरे टिकता ही नहीं है, वो सरकेगा, इधर जाएगा उधर जाएगा। मैं उसको गर्दन में फंसा लूंगी तो टिका रहेगा, और मैं ऐसे ऐसे करके डालूंगी ना तो टिकेगा नहीं। तो मुझे बस ऐसे चाहिए, मतलब फ्रीडम वाला कपड़ा चाहिए, मतलब कोई लटकने वटकने वाला कपड़ा नहीं चाहिए। फिर उसको संभालते ही रहो सारा टाइम, ना खा पाओ ना पी पाओ ना चल पाओ, बस उसे संभालते रहो। ऐसा कपड़ा अच्छा नहीं लगता मुझे, संभालने वाला। बस पहन लो, बस छुट्टी, ना इधर गिरे ना उधर गिरे, ना हमें ये भी टेंशन नहीं होनी चाहिए कि हम एक्टिवा में बैठे हैं तो हमारा पल्लू लटक रहा है या हमारा दुपट्टा लटक रहा है, तो फंस जाएगा तो गिर जाएंगे कि मर जाएंगे। ये सब नहीं होना चाहिए, क्योंकि हर वक्त हम ध्यान नहीं दे सकते ना, हमारा पल्लू कहाँ जा रहा है, हमारा दुपट्टा कहाँ जा रहा है, हर वक्त मैं ध्यान नहीं दे सकती हूँ। माइथान फॉलो कर आपको, माइथान, माइथॉन, क्या बोले आप, क्या बोले? कुलविंदर, कुलविंदर जी आप क्या बोले? क्या बोले आप, फिर से एक बार फिर से बोलो कुलविंदर भाई। मैंने पैर में मोजा पहना हुआ था, मैंने मोजे उतार दिए, अब मेरे पैर ठंडे ठंडे लग रहे हैं। आजा सनम आजा, उठती है कसक, आजा दिल कर धक धक, आजा उठती है कसक, दिल कर धक धक, कब होगा मिलन, आजा। कभी खुलवाते हो कभी बंद करवाते हो, फंडा समझ नहीं आता है। कर लूंगी, मैं सब कुछ कर लूंगी अभी। मैं तो खुद आप ही हूँ, मैं कैसी राम की गंगा हूँ, मैं तो बस नाम की गंगा हूँ। मेरी प्यास बुझा जा, मुझे गंगा बना, आजा मेरी प्यास बुझा मेरी गंगा। आगरा में कौन सी जगह रहते हो? अब मैं जगह भी बताऊं आपको, फिर ब्लॉग भी बताऊं आपको, फिर आपका इंतजार भी करूं आने का। ये सब मेरे से ना होगा। ये सब मेरे से ना होगा मेरे भाई। आगरा रहती हूँ, दैट्स इट, आगरा रहती हूँ बस। कभी तो हमारे साथ बात करो, बिल्कुल बात करने आती हूँ शर्मा जी, जो लोग आते हैं लाइव में बात हो जाती है, आप लेट आए हो तो मैं क्या कर सकती हूँ। हम तो बात ही करने को आते हैं। व्हाट इज द डायल नंबर? मैंने अपनी एज बताई थी ना, 80+। रोज रोज एज पूछोगे? अच्छा ठीक है, एक ब्लॉग बनाऊंगी, उसमें बोलूंगी कि मेरी एज 80+ है, ठीक है। खा खान आना होगा आपसे मिलने, पर लोग जब जाएंगे भगवान के धाम में तब वहां मिलेंगे, क्योंकि वहां अमीर गरीब छोटा बड़ा कुछ नहीं होता, सब एक लाइन में खड़े होते हैं, वहीं मुलाकात होगी। आगरा क्या है? आगरा है
आगरा क्या है, आगरा है। आगरा क्या है, आगरा है, ये इसका आंसर मैं नहीं दे सकती, क्योंकि मेरे समझ ही में नहीं आया, मैं आपको क्या समझाऊंगी। बताने में क्या प्रॉब्लम हो रही है आपको, बताने में ये प्रॉब्लम हो रही है, एक को बताऊंगी लाखों आ जाएंगे। कहाँ बैठाऊंगी, कहाँ उठाऊंगी, ये बताओ। किराए का घर है मेरा, मकान मालिक उनके साथ मुझे निकाल देगा घर से बाहर, कहेगा जा भैया, इतने सारे लोग आए हैं, ये क्यों आए हैं? आगरा आते रहते हैं, अरे भैया बिल्कुल आ दो। आगरा मेरा थोड़ी है। 2-4 दिन में, 2-4 दिन में, कहा रोज रोज आओ आगरा। आगरा तो भैया संस्थाओं का शहर है, हमारा थोड़ी है। हम तो आ गए हैं गलती से। आ गए हैं तो भैया अब आ गए हैं, क्या कर सकते हैं, रहेंगे जब तक ठाकुर जी चाहेंगे। ठीक है चौहान जी। आप एक बार बैठ जाओ। कहाँ बैठ जाऊं बताओ। मैं एक बार क्या 4 बार बैठ जाऊंगी, मुझे जगह तो बताओ कहाँ बैठना है मुझे। ए मेरी माँ। यादव जी कहाँ बैठूं? कोई सोफा वोफा, कोई सीट वीट अच्छा सा बताओ कहाँ है। मेरे लिए क्या इंतजाम किया है आपने, बैठ जाऊंगी। बैठने के लिए कोई वो ना है। हाँ, खाने पीने के लिए नाश्ता वास्ता, खाना पीना व्यवस्था कर लेना। बैठूंगी तो खाऊंगी भी। हम्म, बना दो, बना दो। ताजमहल ना बनाओ, छोटा सा हाउस बना लो, मैं उसी में खुश हो जाऊंगी। बना लो। कब तक बन जाएगा, मुझे एड्रेस बता, मुझे मतलब टाइमिंग बता दो एक। मेरे लिए कब तक बन जाएगा आगरा में? प्रकाश जी। एक अवधि होगी किसी चीज की बनने की, बन के तैयार होने की एक टाइमिंग होती है। वो टाइमिंग बता दो कब तक बनवा दोगे। हाँ, फिर इंतजार करने में भी अच्छा लगे। हरी हरी राम कृष्ण हरी। कहाँ कहाँ बैठ सकती हूँ? अरे भैया, जहाँ बैठाने वाले की राजी होगी वहीं बैठ जाएंगे, प्रेम से जो कोई कहीं बैठा ले। मेरे भाई की ससुराल है आगरा में। अच्छा, आपकी ससुराल कहाँ है भाई मेरे? हैं, बना लो, बना लो ताजमहल। ताजमहल कितने दिन में बन के तैयार हो जाएगा, यही तो मैं पूछ रही हूँ आपसे। आप मेरे लिए आगरा में एक और ताजमहल बनवा दोगे तो बताओ कब तक बन के तैयार हो जाएगा, क्योंकि फिर मुझे उसमें रहने भी तो आना पड़ेगा। कब तक बनेगा, बता दो, यही तो मैं पूछ रही हूँ। मैं आगरा में कहाँ से हूँ, ये तो मैंने अपने खास जो मुझे मेरा बॉयफ्रेंड है ना, मैंने उस तक को नहीं बताया कि मैं आगरे में कहाँ से हूँ। उसको भी नहीं पता कि मैं आगरे में कहाँ हूँ, तो बस कॉल पे बात करता है बस। मैं बहुत परेशान हूँ। तो राम जी के दरबार में जाइए और राम जी से कहिए, हनुमान जी भी बैठे होते हैं, कौन सु काज कठिन जग माही, जो नहीं होते तात तुम पाही। बस इतना कहिए, अपनी परेशानी रखिए, राम जी से प्रणाम करिए, कुछ दिन वेट करिए, भगवान का भजन करिए, जब उनको सही करना होगा कर देंगे। जहां हो वहीं पर बैठ जाओ। नहीं, आप मुझे अपनी जगह देंगे तब मैं बैठूंगी। तुम इतनी सुंदर क्यों हो? मैं कहाँ सुंदर हूँ? अब आपने देखो बात पलट दी, मैं पूछ रही हूँ मेरा ताजमहल कब तक बन के तैयार होगा, मुझे उसमें रहना भी है, मेरा सपना है। अब आपने बात पलट दी। अब जो बात पलट देते हैं, फिर मैं ऐसे लोगों को क्या समझूं? अभी तो आप कह रहे थे कि एक ताजमहल आगरा में मैं और बनाऊंगा आपके लिए। मैंने उसकी अवधि पूछी कि कितने टाइम तक तैयार हो जाएगा, तो आपने कह दिया कि तुम बहुत सुंदर हो, है ना? तो आप भी ऐसे ही निकले, गोलीबाज।
अब भैया लाख की तो बात करो मत, करोड़ों की बात करो। अब लाख ना मजा नहीं आता सुनने में कानों को। लाख की कोई वैल्यू ना है। 1 लाख रुपया मैं 1 घंटे में ऐसे उड़ा सकती हूँ। ऐसे उसमें भी मेरी शॉपिंग पूरी नहीं होगी। अब लाख की बात करो मत, करोड़ की बात करो तो कर लेना, ठीक है। करोड़ों की सुनने की आदत हो गई है, कानों को लाखों की नहीं। अब देखो, अब मैं अपनी दीदी के घर गई है ना, अभी हम लोग घूम के आए ना। अब मैं जहां भी जा रही थी, मैं जहां भी जा रही थी, जिससे भी मैं सबके पास 500 का नोट, विदाई में सब 500 के नोट। अब है ना, कैसी हो, ठीक हो? तो मतलब 200 का नोट तो किसी पे था ही नहीं। सब विदाई में 500 के नोट दे रहे थे। अच्छा, मैंने कहा भैया क्या जल रहे हैं। मतलब घूमने जाओ तो, और जिसके पास भी जाओ उसका तो पूरा खलिया ही हो जाता है, वो बेचारा विदाई देता रहा। देखो हमारे यहाँ गांव का रिवाज क्या है। मेरी बहन, मैं अपनी दीदी के घर गई थी, तो वहां पर वहां पर रिवाज क्या है देखो। गांव का एक तो एरिया है ना, गांव गांव के लोग हैं। तो गांव में जब बहन बेटियां विदा होती है ना, तो पैसे तो जो देते हैं वो देते हैं, है ना। तो है ना। तो मतलब पैसे तो देते देते हैं, माँ बाप जो भी होते हैं, माँ बाप करते हैं ये काम, और कोई नहीं करता। तो अपने बेटी को ना अन्न धन जरूर देते हैं, गांव वाले लोग अन्न जरूर देते हैं। तो हमारे यहाँ की परंपरा है कि जब बेटी ससुराल से मायके आती है और मायके से जब ससुराल जाती है ना, तो उसको चावल दाल जरूर देते हैं, चावल जरूर देते हैं। तो अब मेरी दीदी ने, पता है मेरी दीदी, मैं इतना रोई। मतलब इतने सालों बाद मैं गई थी उस दीदी की, क्योंकि दीदी अभी तो दूर दूर है ना। हर दीदी से, अब मैं अभी गई, मैं अभी तो सिर्फ 2 दीदी से मिलन हो पाया, और उससे नहीं हो पाया। तो अब हम लोग इतनी जल्दी जल्दी नहीं मिल पाते, कोई कहीं है, कोई कहीं है, कोई कहीं है। अब पता चला कि कोई आ रहा है चित्रकूट, तो हम चले जाते हैं कि चलो मिल आते हैं। तो मैं चली गई दीदी के पास। तो 2 दीदियां थी, तो एक तो उसी दिन चली गई थी, जिस दिन मैं पहुंची थी उसी दिन वो अपने घर चली गई थी। फिर एक दीदी थी, तो एक दीदी के घर में मैं थी। तो जब मैं आई ना, तो मेरी दीदी ने मुझे दाल, मतलब चलते चलते अपने बहू से कह रही थी, थोड़ा सा दाल ले आ, थोड़ा सा चावल ले आ, ऐसे बोल बोल के। मैं इतना मना कर रही थी, मैं कि दाल चावल नहीं चाहिए दीदी, हमारे पास इतने इतने तो गुड, एक तो हमारे इतने कपड़े गर्म सर्दी वाले इतने सारे कुछ, गुड्डा वैसे ही परेशान, टांगे टांगे वाला, मैं तो कुछ टांगती नहीं हूँ, और एक ही बैग हम लेके गए थे, हमारे पास कोई लगेज ही नहीं था। तो मैंने कहा थोड़ी सी दे दो मुझे, थोड़े थोड़े दे दो। हाँ, थोड़े ही हैं, या थोड़े ही थोड़े करके उसने करीब ऐसे 2-3 किलो दाल दे दी होगी। दीदी ने भरवा दी। और मैं कितना, गुड्डा भी मना कर रहे हैं, नहीं नहीं भाभी थोड़े थोड़े दे दो, थोड़े, मतलब एक जैसे, जैसे कि शगुन के तौर पे, जैसे कि वहां पर होता है। और फिर चावल भी, चावल इतने सुंदर, वहां के चावल बहुत फेमस है, अतर्रा के चावल, वो हमारे घर के पास ही पड़ता है, वहां के चावल बहुत अच्छे होते हैं। चावल दिए, है ना, और मुझे अपनी बेटी की तरह विदा किया, पैसे दिए, और अपनी बेटी की तरह मेरी दीदी ने मुझे विदा किया, मेरे पैर छुए। क्योंकि जब मेरी शादी हुई थी तो माँ नहीं थी, तो मेरी दीदियों ने, सारी दीदियों ने कन्यादान लिया था ना मेरा। तो मेरी दीदी ने अपनी जैसे बेटी का विदा करते ना, ऐसे दीदी ने मुझे विदा किया। अब मैं इतना रो, मतलब एक माँ की तरह, माँ ही देती है ना दाल चावल, माँ देती है दाल चावल, बेटी को चावल देते हैं कि उसका धन, मतलब धन धन, उसका घर धन धान से भरा रहे। तो माँ बाप करते हैं ये काम, और वो मेरी दीदी ने मुझे ऐसे करके विदा किया। सोचे मुझे कितना अच्छा लगा होगा। तो अभी भी मैं रो जाती हूँ, ऐसी विदाई करी है ना उसने मेरी, कि मैं अभी भी उसको याद करके रो जाती हूँ। ठीक है। तो मैं आप लोग को बता दूं कि आप अपनी बेटी को ना कितना भी पैसे वाले घर में देना, लेकिन जब बेटी आपके घर शादी के बाद आए ना, तो उसको चावल जरूर देना, उसको चावल जरूर देना, है थोड़े से देना, सगुन के तौर पे देना। जितनी बार बेटी पायके आए ना, उतनी बार उसको चावल जरूर रखना। बेटी के घर में बरकत रहती है इससे।
है ना। पैसे तो सभी देते हैं, अन्न धन जरूर देना अपनी बेटी को, है ना। क्योंकि यहाँ का रिवाज नहीं है, मैंने यहाँ नहीं देखा। यहाँ लड्डू देंगे, मिठाई देंगे, दुनिया भर का धमजम देंगे, सोना देंगे, चांदी देंगे, सब देंगे, लेकिन चावल दाल कोई नहीं देता है यहाँ पर, मैंने देखा है ना। चावल लक्ष्मी का प्रतीक है ना, मानते हो आप। और जब बेटी घर से दाल चावल, अपने मायके से दाल चावल ससुराल लेके जाती है तो धन धान भरा हुआ होता है, मतलब अच्छा होता है, कुल मिला के अच्छा होता है। अब उसको आप किलो से मत तोलना कि किलो होना चाहिए, कि मतलब 5 किलो 10 किलो होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। आप थोड़ी सी भी दे सकते हो, है ना। क्योंकि जब हमारी विदाई होती है, आपने देखा होगा, जब हम मायके से विदा होते हैं, जब हमारी शादी होती है, सवेरे विदाई होती है, तो हम मायके में हम अब जब सूप में चावल लिए होते हैं, तो हम चावल हमारे घर वाले उठवा के पीछे की ओर फिकवाते हैं ना मायके में, क्योंकि बेटी विदा हो रही है, लक्ष्मी जा रही है, तो घर भरा रहे, माँ का घर भरा रहे। तो माँ माँ सूप में चावल लेकर के पीछे की ओर फिकवाती है, ताकि मेरा घर खाली ना हो, बेटी तो जा रही है, ससुराल जा रही है, तो वो पीछे की ओर भिजवाती है, फिकवाती है ना। हम फेंकते हैं ना, मैंने फेंके हैं, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। आप क्या रिवाज है कि नहीं है हमें नहीं पता, हमारे गांव में तो रिवाज है भाई। तो हमें पीछे की ओर फेंके हैं। और फिर अब शादी के बाद जब हम घर आते हैं, शादी जब हम ससुराल से मायके आते हैं, तो हमें अन्न धन दिया जाता है कि बेटी क्या घर भरा रहे, तो माँ देती है, बहुत अच्छा लगता है। अब हमारी माँ नहीं है तो मैं अपनी दीदी के घर जाती है तो मेरी दीदी देती है। चावल सब देते हैं, मतलब मैं अपने मायके जाऊं और दाल चावल लेके ना आऊं, ऐसा हो ही नहीं सकता ऐसा। अभी पता है, कभी कभी ना, मतलब एक आध दीदियां ऐसी भी है जो सुनती नहीं है, उनको देना है ना, तो वो भैया वो 5 किलो 10 किलो दे देती है। फिर बोझा उठाओ, तो जब 5 किलो 10 किलो बोझा उठाना पड़ता है गुड्डा को, तो फिर वो चिल्लाते हैं, गरियाते हैं, अब तो आ गई है आ गई है, अब नहीं आएगी। है, कोई सुनता ही नहीं है। जिसको जो देना है दे दिया, अब घसीटते रहो गधे बन करके, ऐसे चिल्लाते हैं। थोड़ा थोड़ा भी दे सकते थे, क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि उसको उठाना लाना, इतना दूर इतना वो करना। और कोई कोई समझ लेता है कि हाँ चलो थोड़े से दे दो, इनके पास व्यवस्था नहीं है ले जाने की, और कैसे ले जाएंगे इतना वजन करके। तो कोई दीदी समझ लेती है, कोई दीदी समझती नहीं है। जो समझ लेते हैं उनके लिए तो कुछ नहीं है, और जब ज्यादा ज्यादा तो भैया फिर लाने में दिक्कत होती है। गुड्डा फिर कहते हैं अब तो आ गई, अब नहीं आने, अब नहीं लेके आऊंगा, यही सब करना है ना, यही सब मुझसे करवाएगी ना, ऐसे बोलते हैं। तो मैं फिर इसलिए हम थोड़े थोड़े लेके आते हैं। तो चावल अपनी बेटी को जरूर देना, है ना। मेरे पास बहुत दुआ है दुआ बहुत है, दुआ की टेंशन ना लो। आपको ठंड नहीं लगती है जी? लगती है ना, मैंने बोला ना, मेरे पास कपड़े सुखाने की व्यवस्था नहीं है। मौसम ऐसा है कि देखो, आज भी कपड़े धोए हैं, देखो गेट पे देखो, ये कपड़े जो टंगे ना हैंगर में, एक के अंदर एक, वो ड्राई करे हुए कपड़े हैं, 2 दिन के बाहर सुखाए हैं, फिर उनको अंदर टांग दिया, क्योंकि वो थोड़ी सी गर्माहट में सूख जाएंगे। तो मोटे मोटे कपड़े सूखते नहीं, इसलिए मैं पहनती नहीं हूँ मोटे मोटे कपड़े। पतले पतले मेरे 2 दिन में सूख जाते हैं, मैं पहन लेती हूँ। आज भी मैंने कपड़े धोए हैं, कल भी धोने हैं मुझे। आज मैंने सर्फ एक्सल वाले कपड़े धोए हैं, कल मैं इजी वाले कपड़े धोऊंगी। मेरे पति देव के इजी वाले कपड़े पड़े हुए हैं, वो सब धोऊंगी। तो सूखते नहीं है, इसलिए मैं सोचती हूँ कि मेरे हल्के हल्के हैं, मैं घर में रहती हूँ, क्या निकाल लूँ, तो इसलिए मैं ऊनी कपड़े पहन नहीं रही हूँ, क्योंकि वो सुखाने में 4 दिन लगेगा, और धोने में पहनूंगी 1 दिन, सुखाऊंगी 4 दिन, तो मैं पहनती पहनती नहीं हूँ। वॉशिंग मशीन आ जाएगी तब पहनूंगी। ठीक है, अब चलती हूँ, बहुत देर हो गई है ना।